हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो प्रीवियस वीडियोस में हमने एक्सरसाइज 13.2 को कंप्लीट कर लिया। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 13.3 को स्टार्ट करेंगे और इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें क्या बोला है। द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिव द मंथली कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 68 कंज्यूमर्स ऑफ अ लोकेलिटी। फाइंड द मीडियन, मीन एंड मोड ऑफ द डाटा एंड कंपेयर दैम। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें किसी लोकेलिटी के यानी कि किसी एरिया के 68 कंज्यूमर्स का मंथली इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन का डाटा दिया हुआ है। देखो डाटा में गिवन है, हमें मीडियन, मीन और मोड कैलकुलेट करना है। मीन और मोड तो कैलकुलेट करना हमारे साथ आता है, इसमें नई चीज़ है मीडियन। हमें मेन मीडियन को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले मैं मीन को कैलकुलेट करूँगा, उसके बाद मैं मोड को कैलकुलेट करूँगा, फिर मैं मीडियन को कैलकुलेट करूँगा। तो देखो ये डाटा में दिया हुआ है, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स है, ये हमारी उनकी मंथली कंजम्पशन है, यानी कि वो महीने में कितनी लाइट खर्च करते हैं। देखो चार कंज्यूमर जो है मंथली, चार कंज्यूमर का मंथली कंजम्पशन 65 यूनिट से 85 यूनिट तक है, यानी कि वो चार कंज्यूमर जो है महीने में 65 यूनिट से 85 यूनिट तक लाइट जलाते हैं महीने में। इसी तरीके से नंबर ऑफ कंज्यूमर्स है, देखो 5 कंज्यूमर का मंथली कंजम्पशन 85 यूनिट से 105 यूनिट तक है। इसी तरीके से 13 कंज्यूमर्स का देखो मंथली कंजम्पशन जो है 105 से यूनिट से 125 यूनिट तक है। इस तरीके से डाटा में दिया हुआ है, बस मीन कैलकुलेट करना है। देखो सबसे पहले मैं मीन कैलकुलेट करूँगा, मीन को मैं एक्स बार लिख सकता हूँ। अब मीन का फॉर्मूला क्या होता है, देखो मीन भी लिख देता हूँ यहाँ पर। क्या फॉर्मूला होता है, मैं जाऊँ यहाँ पर एज्यूम्ड मीन मेथड से कैलकुलेट करूँगा। क्या होता है फॉर्मूला, ए प्लस में सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। देखो ये मेरा फॉर्मूला होता है, ए प्लस में सिग्मा एफ आई डी आई और अपॉन में सिग्मा एफ आई। तो मुझे एफ आई डी आई चाहिए, एफ आई चाहिए और मुझे ए चाहिए। डी आई से पहले मुझे एक्स आई निकालनी पड़ेगी जब मेरी डी आई की वैल्यू आएगी। एक्स आई किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, देखो इनकी बीच की वैल्यू को लिखते चले जाओ, एक्स आई वैल्यू आती जाएगी, या फिर इन दोनों को ऐड करो। 65 प्लस में 85, इन दोनों को ऐड करते चले जाओ, 2 से डिवाइड करते चले जाओ। अब ये तो आता ही होगा। देखो 65 और 85 के बीच में क्या आता है, 65 और 85 के बीच में आता है हमारा 75। इसी तरीके से 85 और 105 के बीच में क्या आता है, हमारा आता है 95। 105 और 125 के बीच में क्या आता है, हमारा आता है 115। इस तरीके से इनकी बीच की वैल्यू को लिख दो, बिल्कुल आसान है। 125 और 145 के बीच में क्या आता है, हमारा आता है देखो 130 हो जाएगा, 135 आ जाएगा यहाँ पर। फिर हमारा हमारा 155 आ जाएगा, फिर हमारा जो है 175 आ जाएगा, फिर हमारा 195 आ जाएगा। एक्स आई कैलकुलेट करना देखो बिल्कुल आसान है। डी आई किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, देखो डी आई का फॉर्मूला होता है, डी आई कैलकुलेट करते हैं हम एक्स आई माइनस में ए। अब ये क्या है, एज्यूम्ड मीन। हम जो एक्स आई में से किसी भी वैल्यू को मीन मान लेंगे। अब देखो मैं जाऊँ बीच वाली वैल्यू ले लेता हूँ, 3 इधर ऊपर नीचे छोड़ देता हूँ, 3 ऊपर, इसे बीच वाली वैल्यू को मैं एज्यूम्ड मीन मान लेता हूँ। किसी भी वैल्यू को देखो मान सकते हो, बीच वाली वैल्यू को मानोगे थोड़ी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, बाकी किसी को भी मान सकते हो। मैंने इसको मान लिया, ये मेरा मीन है। इस ये ए मीन्स होता है एज्यूम्ड मीन। इसमें हम एक्स आई में से एक वैल्यू को मान लेते हैं, हमने मान लिया इसको एज्यूम मीन है। डी आई की वैल्यू निकालो एक्स आई माइनस में। अब जब मैं यहाँ वाली वैल्यू निकालूंगा तो मैं एक्स आई की वैल्यू रखूँगा 75। देखो एक्स आई की वैल्यू 75 माइनस में एक्स आई की वैल्यू 75 रख दी, माइनस में ए की वैल्यू 135। तो 135 तो वैल्यू जो मिलेगी हमें वो माइनस की मिलेगी, क्योंकि माइनस वाली वैल्यू बड़ी है। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस के साथ वैल्यू आएगी। जब हम 135 में से 75 को माइनस करेंगे तो मुझे रिजल्ट में 60 मिल जाएगा और माइनस का आएगा, क्योंकि माइनस वाली वैल्यू बड़ी है। इस बार मैं 95 में से 135 माइनस करूँगा तो मुझे माइनस का 40 मिलेगा। इस बार मैं 115 में से 135 माइनस करूँगा तो मुझे रिजल्ट में माइनस का 20 मिलेगा। इस बार देखो एक्स आई की वैल्यू भी मेरी 135 है और ए की वैल्यू भी मेरी 135 है। तो जब मैं 135 में से 135 माइनस करूँगा तो मुझे रिजल्ट में 0 मिल जाएगा। अब देखो इस बार मेरी एक्स आई की वैल्यू 155 है और मेरी जो है एक्स आई की वैल्यू 155 है और ए की वैल्यू 135 है। जब मैं 155 में से 135 माइनस करूँगा तो मुझे रिजल्ट में 20 मिल जाएगा। जब मैं 175 में से 135 माइनस करूँगा तो मुझे 40 मिल जाएगा। और जब मैं 195 में से 135 माइनस करूँगा तो रिजल्ट में मुझे 60 मिल जाएगा। अब आप एफ आई और डी आई की वैल्यू निकाल लो, जो कि निकालना बिल्कुल आसान है। देखो एफ आई मेरा ये है, नंबर ऑफ कंज्यूमर सी मेरी होगी फ्रीक्वेंसी है, मेरी फ्रीक्वेंसी एफ आई और डी आई की मल्टीप्लाई कर लो। अब देखो जब मैं 5 की मल्टीप्लाई करूँगा 40 में तो मुझे माइनस का 100 मिल जाएगा। 5 फोर ज़ा मेरा हो जाएगा 20, सॉरी माइनस का 200 मुझे जो है मिल जाएगा। 5 फोर ज़ा 20, एक जीरो एज इट इज़ आ जाएगी, माइनस का 200। 13 की मल्टीप्लाई जब मैं 20 में करूँगा तो मुझे जो है माइनस का 260 मिल जाएगा। जब मैं 20 की मल्टीप्लाई 0 में करूँगा 0 मिल जाएगा।
जब मैं 14 की मल्टीप्लाई, देखो 14 की मल्टीप्लाई जब मैं 20 में करूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 280 मिल जाएगा। जब मैं 8 की मल्टीप्लाई कर दूंगा 40 में तो मुझे जो है देखो 320 मिल जाएगा। 8 4 32 होता है जी, 320 मिल जाएगा। जब मैं 4 की मल्टीप्लाई करूँगा 60 में तो मुझे 240 मिल जाएगा। अब ये 240 प्लस माइनस इसको काट दो, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। इन सभी को ऐड कर दो, सिग्मा एफ आई मेरा क्या होगा, देखो हमें जो है ये डाटा जो है 68 कंज्यूमर्स का दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ कंज्यूमर्स हमारे 68 होंगे। जब इन सभी को ऐड करोगे 68 मिलेगा हमें। अब देखो इन्हें पहले प्लस करने वालों को प्लस कर लेता हूँ। ये 320 280 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 600। ये मेरा 600 हो जाएगा। ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मगर माइनस के साथ वैल्यू आएगी, ये ऐड हो गया 460 हो जाएगा, माइनस के आएगा यहाँ पर 460। अब देखो इनको ऐड किस तरीके से करेंगे, 600 प्लस में इस वैल्यू को ब्रैकेट में रखेंगे, माइनस में 460 इस तरीके से। अब देखो 600 ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस में 460। तो देखो जब हम 600 में से 460 को माइनस करेंगे तो मुझे 140 मिल जाएगा। तो सिग्मा एफ आई डी आई मेरा क्या आ जाएगा, 140। बस अब कुछ भी नहीं है, कैलकुलेशन है बस। ए की वैल्यू देखो क्या है मेरे पास, 135 है, पुट कर दो प्लस में। सिग्मा एफ आई डी आई की वैल्यू मेरे पास है 140, पुट कर दो। सिग्मा एफ आई की वैल्यू है 68, पुट कर दो। अब देखो 135 प्लस में, अब देखो ये कौन से टेबल से जाते हैं, ये 4 से हमारे कट जाएंगे। 4 3 जा होता है हमारा 12, 2 इधर चला जाएगा, और 4 5 जा 20, 35 आ जाएगा। 4 1 जा 4, 2 इधर चला जाएगा, 4 7 जा 28। जब मैं 35 को देखो डिवाइड करूँगा 17 से तो मुझे 2.05 मिल जाएगा। तो 135 इसमें ऐड कर देंगे 2.05। जब मैंने फाइनल इसको इस वैल्यू में से इस वैल्यू को डिवाइड करा, इस वैल्यू को इससे डिवाइड किया, तो मुझे रिजल्ट में फाइनल ये मिल गया 2.05। इन दोनों को ऐड कर दो, मीन आ जाएगा हमारा। तो इन दोनों को जब मैं ऐड करूँगा मुझे मिलेगा 137.05। और इसके आगे जो है यूनिट्स भी लिख दोगे। लाइट को हम जो है यूनिट में देखते हैं, जैसे हम रुपीज़ का सिंबल लगाते हैं ना, और दूध वगैरह हम लीटर में देखते हैं, इसी तरीके से लाइट को हम यूनिट्स में देखते हैं। तो इसके आगे यूनिट्स लिख दोगा। मोड कैलकुलेट करते हैं। देखो मोड कैलकुलेट करना बिल्कुल आसान है। मोड किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, सबसे पहले मोड का फॉर्मूला ही मैं उतार लेता हूँ। L प्लस में F1 माइनस में F0 और 2F1 माइनस में F0 माइनस में F2 और इनटू में H। देखो हमने पहले कैलकुलेट कर भी लिया, तो ये कैलकुलेट करना आपसे जो है अब आना चाहिए। इनटू में H, तो देखो यहाँ पर जो है H आ जाएगा इस तरीके से। अब मुझे L चाहिए, F1 F0 F2 चाहिए और H चाहिए। H होता है हमारा क्लास साइज। देखो मैंने बताया हुआ है H क्या होता है, रफली यहाँ पर लिख लेना, क्लास साइज। तो देखो मोड कैलकुलेट, सबसे पहले हम मॉडल क्लास फाइंड आउट करते हैं। मॉडल क्लास किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, सबसे पहले सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी, देखो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी 20 है, इसके सामने वाली मॉडल क्लास हो जाएगी। बस बिल्कुल आसान है मॉडल क्लास फाइंड आउट करना। सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी देखो उसके सामने वाली मॉडल क्लास, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी हमारी F1 की वैल्यू, उससे एक पहले वाली हो जाएगी हमारी F0 की वैल्यू, और उससे एक बाद वाली हो जाएगी F2 की वैल्यू। सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी F1, उससे एक पहले वाली F0, उससे एक बाद वाली F2, सभी वैल्यू मिल गई L। अब देखो यहाँ पर L भी है हमारे फॉर्मूले में। तो मॉडल क्लास की जो लोअर लिमिट होगी ना, L मीन्स होगा लोअर लिमिट, मॉडल क्लास की जो लोअर लिमिट होगी ये हो जाएगी हमारी L की वैल्यू। L की वैल्यू हो जाएगी 125। अब देखो और मुझे चाहिए H की वैल्यू। H है हमारा क्लास साइज। इनके बीच में डिफरेंस देख लो, देखो 65 से 85 बीच में डिफरेंस कितना है, देखो 20 का है। 85 से 105, 105 से 125, 20 का डिफरेंस है इनके बीच में, 20 का गैप है। तो H की वैल्यू हो जाएगी हमारी 20। अब वैसे H की वैल्यू कैलकुलेट करना बता दूं, इधर वाली वैल्यू में से अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस कर लो, H की वैल्यू आ जाएगी 85 में से माइनस कर लो 65 को, तो हमें रिजल्ट में देखो 20 मिल जाएगा। H की वैल्यू 20 हो जाएगी, सभी वैल्यू मिल गई, पुट करो, आंसर आ जाएगा। मोड भी हमारा L की वैल्यू है 125 प्लस में F1 माइनस में F0। F1 की वैल्यू हमारी कितनी है, 20 है। देखो ऊपर देख लेता हूँ, F1 की वैल्यू 20 है, F0 की वैल्यू हमारी 13 है, तो 20 माइनस में 13। अब 2 इंटू में F1 की वैल्यू 20 है, यहाँ पर 20 सही से लिख लेना, माइनस में F0 की वैल्यू 13 है, माइनस में F2 की वैल्यू कितनी है हमारी, F2 की वैल्यू हमारी 14, तो 14 पुट कर दो, इंटू में 20 H की वैल्यू। तो देखो 125 प्लस में, अब 20 माइनस में 13 कितना हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा हमारा, और ये 2 की मल्टीप्लाई 20 में तो ये 40 हो जाएगा, माइनस में 13 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मगर माइनस के साथ वैल्यू आएगी 27 आ जाएगा, इंटू में 20। तो अब देखो क्या आ जाएगा, 125 प्लस में यहाँ पर क्या आ जाएगा
40 माइनस में 27, ये रिजल्ट में हमें क्या मिल जाएगा, 40 माइनस में यहाँ पर देखो 40 माइनस में 27 हमें रिजल्ट में यहाँ पर मिल जाएगा 13। तो यहाँ पर जो है 13 लिख देंगे, इंटू में 20। अब देखो बस नेक्स्ट पेज पर करता हूँ, यहाँ पर जगह कम है तो इसमें जो है मल्टीप्लाई कर लेंगे बस। तो 125 एज इट इज आ जाएगा, प्लस में अब 7 की मल्टीप्लाई कर दो 20 में, तो हमें जो है 140 रिजल्ट में मिल जाएगा। 7 टू द 14, 0 इसका आगे एज इट इज अपॉन में 30। तो जब मैं देखो 140 को डिवाइड करूँगा 13 से, तो मुझे रिजल्ट में क्या मिलेगा, 140 को जब मैं डिवाइड करूँगा 13 से, तो ये डिवाइड होकर के आ जाएगा 10.76। देखो डिवाइड करना आना चाहिए आपसे, इस तरीके से कर लेंगे हम, इस तरीके से डिवाइड कर लेना। तो 125 प्लस में 10.76, तो हमारा जो है देखो मोड क्या आ जाएगा हमारा, इनको जो है देखो ऐड कर दो, ये आ जाएगा 135.76 यूनिट्स। इसके आगे जो है यूनिट्स भी लिख दोगे तो मोड ये हो जाएगा। मूव करते हैं मीडियन की तरफ, मीडियन को भी कैलकुलेट करते हैं। चलिए फिर मीडियन को भी देखते हैं। तो सबसे पहले मैं मीडियन का फॉर्मूला ही लिख लेता हूँ। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस में n/2 माइनस में सी एफ होती है हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन एफ। देखो ब्रैकेट बड़ा सा लगा लेना, अपॉन नीचे आएगा हमारा एफ और इंटू में एच, ब्रैकेट क्लोज कर दोगे, इंटू में एच। ये होता है हमारा मीडियन का फॉर्मूला। अब मीडियन कैलकुलेट करते हुए भी सबसे पहले मैं मीडियन क्लास को ही निकालूंगा। वो किस तरीके से निकालूंगा, सबसे पहले मैं n/2 निकालूंगा। अब n/2 निकालने के लिए मुझे n की वैल्यू चाहिए। तो मेरा n क्या होता है, देखो फ्रीक्वेंसी के टोटल को n से शो किया जाता है यहाँ पर मीडियन में। ये हमारी फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी के टोटल को जो है n से शो किया जाता है मीडियन में। तो इन सभी का टोटल कर दो, n की वैल्यू वही हो जाएगी हमारी। इन सभी का नंबर ऑफ कंज्यूमर्स हमारे टोटल कितने हैं, 68। तो मैंने बता दिया देखो n यानी कि टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज, n को ही बोलते हैं हम टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज। यहाँ पर टोटल फ्रीक्वेंसी को, सभी फ्रीक्वेंसी को n से शो किया जाता है, तो n की वैल्यू 68 हो जाएगी। अब n/2 निकाल लो, देखो यहाँ पर को निकाल लेता हूँ मैं n/2। n की वैल्यू कितनी है, 68 है, डिवाइड बाई 2, 2 3 जा 6 हो जाएगा। अब 2 3 जा 6 हो जाएगा और 2 4 जा 8 आ जाएगा, ये 34 हमारा आ गया। देखो इसको जो है मैं भी साइड में रखता हूँ, पहले सी एफ निकालता हूँ यानी कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये फॉर्मूले में सी एफ है ना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सबसे पहले मैं निकालता हूँ। किस तरीके से निकालूंगा, सबसे पहले फ्रीक्वेंसी में देखो ये 4 हम जो है एज इट इज लिख देंगे। फिर जो है इस तरीके से ऐड करते चलो, 5 प्लस में 4 कितना हो जाएगा, 5 प्लस में 4 हमारा 9 हो जाएगा। फिर 9 प्लस में 13 कर दो, कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। फिर 22 प्लस में 20 कर दो, कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। फिर 42 और 14 को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। फिर 56 और 8 को ऐड कर दो, तो हमारा जो है देखो कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। फिर 64 और 4 को ऐड कर दो, 68 हो जाएगा। हमेशा जो ये लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी और ये n की वैल्यू होगी, हमेशा जो है ये सेम होगी। देखो इस तरीके से। अब हमें क्या क्या चाहिए, एल की वैल्यू, सबसे पहले मीडियन क्लास को कैलकुलेट करता हूँ। देखो मैंने बता दिया, पहले सी एफ को निकालेंगे। अब मैंने 68 को 2 से डिवाइड किया, मुझे रिजल्ट में क्या मिला, 2 3 6 2 4 8 मिल गया। अब हम जो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में तो 34 वैल्यू हो या फिर 34 वैल्यू से बड़ी वैल्यू देखेंगे। 34 वैल्यू से बड़ी वैल्यू कौन सी है, देखो ये है 42, ये 34 से बड़ा है ना 42, तो इसी के सामने वाली जो है हमारी मीडियन क्लास हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी मीडियन क्लास। अब देखो वैसे भी देख लो, ये जो 34 है, ये जो हमारा 34 है, ये हमारा 125 और 145 के बीच में आता है। ध्यान से समझो, 34 जो है हमारा वो 125 और 145 के बीच में आता है। तो मीडियन क्लास ये वाली हो जाएगी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में किस तरीके से देखेंगे, ये जो हमारी n/2 की वैल्यू है ना, इससे बड़ी वैल्यू लेंगे हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। इससे बड़ी वैल्यू 42 है, तो इसके सामने वाली मीडियन क्लास हो जाएगी। तो देखो बिल्कुल आसान है मीडियन क्लास कैलकुलेट करना। सभी वैल्यू हमारे पास आ गई। और ये जो मीडियन क्लास में है, देखो ये मीडियन क्लास के सामने वाली यही हो जाएगी हमारी एफ की वैल्यू। और इससे एक पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम कौन सी लेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम ये वाली नहीं लेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेंगे हम मीडियन क्लास से एक पहले वाली। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेंगे हम 22। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 22 होगी। बाकी एच तो हमारा वही है, सेम एच मीन्स क्लास साइज 65 से 85 क्या क्या है, 20 है। इनके बीच बीच में गैप कितना है, 20 का है। तो एच की वैल्यू वही हो जाएगी। और ये लोअर लिमिट हो जाएगी मीडियन क्लास की, एल की वैल्यू यानी कि लोअर लिमिट, मीडियन क्लास की लोअर लिमिट यहाँ पर हम ले लेंगे। तो बस पुट कर दो 125 प्लस में देखो यहाँ पर n/2 की वैल्यू क्या निकाली, 34, डायरेक्ट 34 रख देता हूँ। माइनस में सी एफ की वैल्यू देखो मीडियन क्लास से एक पहले वाली लेंगे हम। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मैंने बता दिया 22 रख दो, अपॉन में एफ की वैल्यू कितनी है, 20 है, इंटू में एच की वैल्यू भी हमारी 20 है और एफ की वैल्यू भी हमारी जो है देखो 20 है। तो 20 से 20 यहाँ पर इस तरीके से काट दो,
तो ये 125 प्लस में 34 माइनस में 22 कितना मिल जाएगा, 12 मिल जाएगा। 125 प्लस में 12 कितना आ जाएगा, 137 आ जाएगा यहाँ पर हमारा मीडियन। तो मीडियन हो जाएगा 137। इसके आगे जो है यूनिट्स भी लिख दोगे, हम जो है लाइट को जो है हम यूनिट्स में देखते हैं।